तस्वीरों में आपने देखा कि एक युवा चेहरा दुकानदारों को कुछ कागज दिए जा रहे हैं और हम बात करेंगे। मणिकांत सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये क्या पर्चा लेकर निकल गए हैं चुनावी माहौल में? देखिए, हम लोग भ्रम का जो बाजार बनाया गया है उसमें मैं सत्य बांटने निकला हूँ। और सत्य ये क्या है, है ये सत्य भाई? ये सत्य है पूर्व महापौर मैडम के राज में जो 20 रुपए और 25 रुपए प्रति वर्ग फुट का अनुशंसा मंत्रालय को अग्रसारित किया गया है। ये बस वही सत्य है तथ्य के साथ। इसकी चर्चा त्रिपाठी जी भी ने की थी, उन्होंने ये जी पत्र जी, सार्वजनिक किया था। हाँ, ये वाला पत्र उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया था वैसे। तो कुछ सत्य जो है, जो भय का माहौल बनाया जा रहा है लोगों के बीच में, व्यवसायियों को एक झूठा भय दिखाया जा रहा है। मैं सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ कि असल भय की चीज ये है कि अगर महोदया दोबारा आ गई तो किराया आसमान छूने लगेगा और मध्यम वर्गीय मझोले व्यापारियों के लिए वही सबसे बड़ी भय की स्थिति होगी। भय की और कोई बात नहीं है। जो भय नगर निगम पैदा कर सकता है, झूठी पेनाल्टीज का, किराए का, वो इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा हुआ है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू नहीं है नगर निगम का। क्या दुकानदारों से किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है? आप लगातार जब लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं बस उन्हें अध्ययन के लिए ये पर्चा दे रहा हूँ। लोग तो त्रस्त हैं, और त्रस्त हैं दिमाग के किसी कोने में। कई बातें रहती हैं, लोग तर्क ढूंढते रहते हैं, लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। दिन भर काम करने वाले लोग इतना सोशल मीडिया भी नहीं देख पाते। तो हम लोग धरती पर उतर के ये इन चीजों को मैं बांट रहा हूँ। धरती पे कहाँ से उतरे हैं अभी आप? अरे, अभी जो ये वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो गया है ना सोशल मीडिया पर, इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो लोग देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं। भौतिक रूप से लोगों के हाथ में ये पत्र जाना जरूरी है। अच्छा, आपने बताया कि भ्रम के बाजार में सत्य बांटने चले हैं। सत्य क्या है ये आपने अपने तरफ से बताने की कोशिश की। भ्रम क्या है? भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये वाला भय, जो वास्तविक भय है, ये लोगों को नजर ना आए तो उसको ढकने के लिए एक दूसरे तरह का पर्दा डाला जा रहा है कि शहर में भय का माहौल स्थापित ना हो। मेरे पास एनसीआरबी का डाटा है, झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और ये अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिन 5 साल में इनका कार्यकाल रहा है और उससे पहले वाला 5 साल, दोनों में कंपैरिजन करिएगा तो टोटल पलामू का क्राइम डाटा लगभग 12,000 के आसपास है पुराने वाले 5 साल का, और इनके वाले 5 साल में 24,000 के आसपास है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इसी से प्रभावित होता है तो ये तो फिर दुगना कर रही है। ये तो हम भी लगातार बातें कर रहे हैं। मेयर का काम ही नहीं है क्राइम को कंट्रोल करना। मेयर का काम है शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना। मेयर का जो काम है वैसा कोई काम मेयर ने किया ही नहीं है। संजोग से हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, ये देखिए, यही शायद 60,000 या 80,000 का पाम ट्री है। आधे में से तो निकल गया, इसकी जड़ें जमीन भी नहीं छूती थी, तो ये तो खैर प्रैक्टिकल था भी नहीं। रेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो कोशिश हुई है शहर को संवारने की उसकी बातें तो होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष तो अलग जी जी मुद्दा जी है। जी, बिल्कुल। कोशिश होती तो अच्छा होता। ये महज एक निविदा निस्तारण करके निजी लाभ लेने की प्रक्रिया थी। क्योंकि अगर कोशिश होती ना तो इन पौधों का जड़ जो था जमीन के अंदर जाता। गमले में पाम ट्री कहाँ लगता है? वो उसको मरना था वो मर गया, उसका पेमेंट निकल गया, जिसको कमाना था कमा लिया। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेता थे और ये बिल्कुल अपने लोगों के साथ घूम रहे हैं और जो नगर निगम के अधीन जो दुकानदार दुकान संचालित करते हैं उन्हें एक पत्र दिखा रहे हैं और अपने जो इनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ये वोट की अपील भी कर रहे होंगे। इस तरीके से नगर निगम में अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा कि कौन किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है, कौन कैसे जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। नगर निगम चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।